हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे न्यू एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज 10। और जो न्यू एनसीईआरटी वाली बुक है उसके अंदर ये चैप्टर 10 है और पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक के अंदर ही आपका ये चैप्टर है 12, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो चैप्टर 12 जो है वो आपका 12.1 ही आपको करनी है, 12.2 जो है वो आपकी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास चैप्टर 10 के अंदर ओनली 10.1 हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है क्या है कि जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना हो, जब ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना हो तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला, जैसे ये ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड है, ए बोल दूं, बी बोल दूं, सी बोल दूं, तो ए और बी और सी ये क्या हो गई, साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये साइड हो गई। तो हमारे पास जब हीरोन्स फॉर्मूला हमें निकालना होगा तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, एक S इज इक्वल टू, फर्स्ट हमें ये करना है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, पेरीमीटर ही तो है, तीनों साइड को ऐड करते हैं वो क्या होता है, पेरीमीटर ही होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पेरीमीटर बाई 2, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना हो तो क्या करना है, रूट लगाना है, फिर लिखना है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एस कैसे निकालेंगे, मतलब हीरोन्स फॉर्मूला ये है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। एस कैसे निकालेंगे, तीनों साइड को ऐड करो, 2 से डिवाइड दे दो। अगर किसी क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा हो तो पेरीमीटर को डिवाइड कर दो, 2 से आपका एस आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू में पुट करना है, वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो ये आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इसके अलावा हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, 1 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। 2 साइड ऑफ विच, 2 साइड आपको दे रखी है, ए दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर और बी आपको दे रखा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको पेरीमीटर भी गिवन है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। हमें सी जो है वो नहीं पता है अभी तक, तो पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, 8, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू हमें निकालनी है 32। तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 32। 8 और 11 को ऐड करो तो कितना हो गया, माइनस का 19, यही होगा। ठीक है, तो 32 में से अगर 19 जाएगा तो 12 में से 9 गया, 10 11 12, 3 बच गए और 2 में से 1 गया 13, तो ये आया 13 सेंटीमीटर। तो सी की जो वैल्यू आनी है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर कर दिया मैंने, यहाँ पे सी निकाल लिया। अब इसके बाद क्या निकालना होता है, हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। तो S इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर बाई 2, ये चीज लिख सकते हैं अपन। तो पेरीमीटर क्या होगा आपका, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, या फिर है ना, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अब S इज इक्वल टू कितना, पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको, 32 ही दे रखा है, तो 32 बाई 2 तो कितना है आपका 16 सेंटीमीटर। S की वैल्यू आ गई क्या, यहाँ पे लिख दूं क्या मैं C की वैल्यू, ये है सी की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो वो कितना होगा, फॉर्मूला लगाओ, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखो यहाँ पर एस की वैल्यू रखो सबसे पहले, कितनी है 16, फिर रखो एस माइनस ए की वैल्यू 8 है तो 16 माइनस 8, फिर बी की वैल्यू रखो तो 16 माइनस 11, फिर सी की वैल्यू रखो तो 16 माइनस कितनी आई थी 13। ठीक है, ये वाली चीज आ रही है। अब देखो 16 को एज इट इज या फिर 4 इंटू 4 लिख सकते हैं अपन 16 को। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, ठीक है, इंटू 16 में से 11 जाएगा, 6 में से 1 गया 5 तो 5 बचेगा। 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब देखो जो कॉमन आ रहे हो, जो पेयर में, उनको हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से। तो देखो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 4 रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 15, 5 3 जा 15, कोई भी कॉमन नहीं है, इससे एक 2 और बाहर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2
इनटू एक 2 बचेगा तो 15 2 जा 30, तो ये कितना बनेगा 4 2 जा 8√30। अब देखो ये किस में चल रहा था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लो, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। बस इतना इजी सा करना है, पेरीमीटर दे रखा हो तो पेरीमीटर बाई 2 कर दो, ऐसा आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लो। अगर कोई साइड नहीं दे रखी है तो हम पेरीमीटर से साइड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट आपका।